चाहिए मुझे स्वयं पर कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मुझे सफलता मिलना ही है क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो चाहे कितना भी दोस्तों का दबाव हो, जीवन में तनाव हो, हमें कभी भी नशा की ओर अग्रसर नहीं होना है। नशा का मतलब हम जो आपको नशा की बात करने आए हैं वो किस बात की नशा से दूर रखना चाहते हैं? कौन से नशा से दूर रखना चाहते हैं आपको? कौन कौन से प्रकार का नशा होता है? एक बोलेंगे, सबकी आवाज। उसी लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सबने रखा है ना लक्ष्य? कोई डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखा होगा, कोई इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखा, पुलिस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर बनने का लक्ष्य रखा होगा। और उसी लक्ष्य को सामने देखते हुए हम अपने इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार अब्दुल कलाम जी के पास, पूर्व राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम जी के पास एक बच्चा गया और उस बच्चे ने कहा कि मैं भी। पहले बात करना बंद कर दो। बात नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, चींटी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अभी भी आवाज आ रही है? देखो, मैं यहाँ पर 1 घंटा बैठने के बाद ये महसूस किया कि हमारे शरीर में 2 चीजें हैं, एक दिमाग है और एक मन है। क्या है? और कभी भी मन पर हमारा जो कंट्रोल है किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? तो आप लोगों का नहीं है। आप लोग अपने मन पर दिमाग का कंट्रोल करोगे तो आप लोगों को कभी भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आत्मानंद, प्लीज कीप कंट्रोल। आप अपने मन पर, अपने दिमाग का नियंत्रण रखें। अगर आपका मन बोलता है, अभी देखो हमारा मन ना हमेशा कभी घर पहुंचा देगा, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देगा, कभी अमेरिका। ये नवा बिहान नशा मुक्ति कर हवे अभियान सरगुजा पुलिस से जुड़े हो युवा मितान के बीड़ी सिगरेट गुटखा गांजा और शराब नशा हर करते सबो जिंदगी ला खराब। और नशा नाश के चढ़े समझ लेते हैं बाबू, बाद में पछतावे न पाछू सूझी न आगू। अगर मरना है तो अपन देश पर मर, अगर मरना है तो अपन देश पर मर, नशा करना है तोला तो देशभक्ति के कर के नवा बिहान आई से हमर घर आंगन में नशा नहीं करब संकल्प ले हम जीवन में। और रखिया युवा साथी भाई एला हरदम याद, नशा हर करते घर परिवार ला बर्बाद। और नशा मुक्ति कर जोर अभियान चलाना है, हमारे सरगुजा ला नशा में मुक्त बनाना है। और युवा साथी संगी भाई सुनाओ मितान, नशा का रास्ता पहुंचाते सीधा शमशान। ये नशा का रास्ता सीधा पहुंचाते शमशान। और ये अब कविता आप सुनिए, ये कविता। दिमाग से आप अपने आप को समझाइए और रोकिए अपने आप को। यातायात में आदरणीय अभय तिवारी जी ने जो बताया कि अभी पुस्तक में जो एक पाठ छपने वाला है, मैं इसको बहुत समय से सोचता था कि हम दुनिया भर की चीजें सीखते हैं जो कभी हमारे जीवन में उपयोग में आती हैं, कभी नहीं भी आती। हम सब चीज सीख रहे हैं, लेकिन जो काम हर व्यक्ति करता है, क्या गाड़ी चलाता है रोड में, वो गाड़ी कैसे चलाना है और रोड में चलने के नियम क्या होते हैं, ये हमारे पुस्तक में लिखा हुआ नहीं रहता है। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे पुस्तक में एक पाठ तो कम से कम होना चाहिए, बल्कि एक पाठ क्या, एक विषय की तरह यातायात का एक पुस्तक होना चाहिए। और 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक वो पुस्तक बच्चे पढ़ें और उसका एग्जाम दें। और जो 6 साल लगातार क्लास 6 से 12 तक सारे क्लास में यातायात सब्जेक्ट में अगर वो पास हो तभी उसको लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए। आदरणीय अभय तिवारी जी के माध्यम से मैं शासन तक ये बात रखना चाहूँगा, और अगर अभय तिवारी जी आप इस बात को आगे पहुँचा सके तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि ये बात बिल्कुल स्कूल में अधिक से अधिक यातायात के नियमों को
पढ़ने के लिए व्यवस्था दी जाए, और बल्कि अगर संभव हो तो शिक्षक को ट्रेन भी किया जाए। हमारे डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर ने बताया कि हम जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही लिए थे, हमारा फर्स्ट ईयर था, तभी हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो हॉस्टल के अलग अलग रूम में, उन्होंने अपने रूम में अपने डेजिग्नेशन लगा कर रखे थे कि मैं ये स्पेशलिस्ट हूँ, कोई स्पेशलिस्ट, कोई है ना, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई कुछ, जबकि वो फर्स्ट अभी पहले ईयर में ही थे, फर्स्ट ईयर में भी ही थे, लेकिन उन्होंने वो लगा कर रखा था और रोज उसको देखते थे कि मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मैं एमडी मेडिसिन हूँ, वो रोज, और देखते 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 उस लक्ष्य तक वो पहुंच गए, वो बने। वो क्यों? क्योंकि वो जब वो रोज उसको देखते थे, रोज सोचते थे, तो उनके जीवन में वो लक्ष्य पक्का होता गया और वैसे लक्षण उनके अंदर आते गए, वैसा उनका जीवन बनता गया, है ना। साथ साथ हम जीवन में जो लक्ष्य, नशे से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। आप लोग देखते पढ़ते सुनते होंगे कि अखबार में भी छपता है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी दिखता है कि बहुत सारे नशे की कई दवाइयाँ हैं। हम जो सिरप का इस्तेमाल खांसी होता है उससे करते हैं, उसको लोग नशे के में ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है और लोगों को बताना भी है कि नशे से दूर रहिए। एक परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर नशा करता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ कि नशा करने वाला सबसे पहले अपने घर में झूठ बोलना शुरू करता है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से। झूठ बोलने के बाद चोरी करना शुरू करता है, घर से पैसे चोरी करता है, घर का सामान चोरी करेगा, उसको बेचेगा, उससे नशा करेगा, परिवार के सदस्यों से दूर रहना शुरू कर देगा। तो ये सारी उसकी जो गतिविधियां हैं या लक्षण हैं, तो आप लोग भी अपने, भगवान न करे कोई आपके परिवार में कोई नशे का आदी हो, लेकिन कोई है भी, दूसरी गतिविधियों को वाच कर सकते हैं आप लोग। बच्चे बड़े होते हैं तो मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं, फिल्म देखते हैं लोग, आजकल तो सीरीज वगैरह भी देखने लगे हैं जो हमारे आइकान बन जाते हैं। अगर कोई नशा करता है तो उसको नशा करने से रोकिए, ठीक है। हमारे दिमाग में दो तरह के घोड़े दौड़ते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जिसको जितना हम लोग घास खिलाएंगे वो उतना आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, जो सकारात्मक बातें हैं उसको लेना है। दूसरी बात आपको बताते हैं, बड़े जेल में कौन रहता है, अपराध करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशा के कारण अपराध करते हैं, ठीक है। और वैसे ही छोटे बच्चों का भी जेल है, पता है, गंगापुर में है, नाबालिग बच्चों का भी जेल है, वहाँ पे भी नशा करने वाले बच्चे ही आते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि आपकी लॉटरी निकली है तब यहाँ भर्ती हुए हैं आप, है ना। प्राइवेट स्कूल के टक्कर में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं यहाँ, तो अच्छी सोच लेकर जाइए और बहुत अच्छा नशा कीजिए। हर साल हम लोग 95% वालों को, बोर्ड वाले लोग को इनाम देते हैं और इस बार चाहेंगे कि आत्मानंद से भी हमारे बच्चे आए। 95% जो पाते हैं बोर्ड में उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। आप भी आइए, पढ़ने का नशा रखिए, रील बनाने का नशा छोड़िए। दीदी ने आपको बताया कि अच्छे संग का नशा रखिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए और एक दूसरे को सहायता करने से इस तरह का नशा करिए। जब हम एक दूसरे को सहायता करेंगे, पढ़ने में कंपटीशन रखेंगे, तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग प्लानिंग होती है। ठंड के दिनों में जैसे हम प्लानिंग करते हैं कि विजिबिलिटी कोहरा है तो हम उसको थोड़ा स्लो हो जाते हैं गाड़ी। हम गर्मी के दिनों में टायरों को देखते हैं, टायर चिकना है, फट जाता है और फटने के बाद कितना न कितना दुर्घटनाएं होती है, सारे के सारे लोग डेथ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है 2022 से आंकड़े में बता रहा हूँ, 2022 में 1,68,971 लोगों ने जान गंवाई थी भारत देश में और 5 लाख लोगों ने गंभीर इंजर्ड हुए थे। गंभीर, तेज एवं लापरवाही
279 धारा थी, अब 283 हो गई है। 1 जुलाई 2024 से नया हम कानून बीएनएस था। तेज एवं लापरवाही, तेज और लापरवाही ये सभी जगह लागू होता है। अब लापरवाही कहाँ से शुरू होती है? किचन से। आपका जब टिफिन डब्बा बन रहा होता है, माँ जल्दबाजी में होती है, आप ब्रश करते होते हैं, ड्रेस पहनते होते हैं, जूता का पॉलिश करते होते हैं, उस समय सोचिए क्या तेज, थोड़ी सी लापरवाही, फिर गैस का बर्नर खुला है और घर में आग। 1 वर्ष में भारत देश में आग से जल के मृत्यु 25,000 है। 25,000 को आप लोग अच्छा जानोगे, गणित 365 में डिवाइड कर लीजिएगा कितने लोग एक दिन में मरते हैं। तो ये लापरवाही से शुरू होती है, हमारे घर से। हमको गैस से लेके जलने तक से, फिर उसके बाद आप बाहर आओगे, साइकिल उठाओगे, साइकिल उठा के चलाना शुरू करोगे और कई उसमें शोकबाजी करने लगते हैं, डंडी चलाने लगते हैं, फिसल जाता है पैर। हर मौसम में अलग अलग प्रकार का हमको प्लानिंग करना होता है। ट्रैफिक में कैसे हम यात्रा करें, बरसात में, जैसे अब आज बरसात है, आपको वाटरनगर जाना है, आप एक ही स्पीड में यहाँ से जाओगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। और ट्रैफिक पुलिस या आपके माता पिता या हमारे गुरुजन वहाँ नहीं होंगे। रायपुर जाना है, तारा के जंगल में कौन होगा? आपका IQ, आपका दिमाग, आपको कैसे चलना है, कैसे ओवरटेक करना है, ये आपका दिमाग को काम करना है। तो सबसे पहले पहला सी है कैरेक्टर, चरित्र। हमें चरित्रवान बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गुणों को सदा अपने साथ रखना है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने पर नहीं आना है। हमें माता पिता का कहना मानना है और कभी भी किसी के प्रभाव में प्रभावित होकर हमें गलत रास्ता नहीं चुनना है। चरित्रवान जितना हम बनेंगे उतना महान बनेंगे। आज हम दुनिया में देखते हैं कितना भी बड़ा डिग्री प्राप्त करके कोई महान बन जाए, लेकिन वो चरित्रवान नहीं है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं पसंद करते हैं ना। चरित्रवान जो होगा, व्यवहारिक होगा, उनको लोग पसंद करेंगे। तो पहला याद रखना है हमें कैरेक्टर, अर्थात हमें चरित्रवान बनना है, गुणवान बनना है। दूसरा हमें याद रखना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माना एकाग्रता। हम कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बहुत एकाग्र होकर पढ़ें। कोई भी काम करें, चाहे हम खेल रहे हैं तो बिल्कुल एकाग्र होकर, जब हम सुन रहे हैं तो किसी अगल बगल को नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो आपके टीचर भी जब आपको पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। बोलते हैं कि कान से सुनो, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो। तो ध्यान का मतलब है कि आपको सारा ध्यान यहाँ पर लगाना है। जब हम खेल रहे हैं तो पूरा खेल का आनंद लेना है। उस समय ऐसा नहीं मुझे होमवर्क करना है, पढ़ाई पढ़ना, नहीं, उस समय हमें पूरा खेल का आनंद लेना है। एकाग्रता का मतलब ये होता है कि जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति पूरा उसमें एकाग्र, कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं एकाग्रता। तो एकाग्रता हो हमारे जीवन में, जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय जब हम एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे तो इतना सा भी बात हम अगर पढ़ेंगे ना तो वो हमारे अंदर चला जाएगा। तो एकाग्रता के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हो हमारा एक चित्र खिंच जाए हमारे अंदर, वो पूरा इतना हो जाए कि वो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक चित्र निर्मित हो जाए। जब इतनी एकाग्रता से पढ़ेंगे तो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। और तीसरा सी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे स्वयं पर विश्वास हो और परमात्मा में विश्वास हो। अगर ये दो चीजों में हमें विश्वास है तो दुनिया में हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो